नहीं मानो। गुरुजी हमेशा अपने वचनों में यही बात संगत जी बार बार दोहराते हैं। जब आप जबरदस्ती गुरुजी से कुछ मांगते हो तो वो आपको बड़े ही कम समय के लिए मिलता है, लेकिन जब आप गुरुजी पे छोड़ देते हो कि हमें जो चाहिए वो हमें गुरुजी जरूर देंगे, तो वो आपको परमानेंट पूरी ज़िंदगी के लिए मिलता है। आज का बहुत ही इंस्पायरिंग सत्संग है, मेरे ही परिवार का सत्संग है, जो कि मैं आज आपसे साझा करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी आपसे नहीं भी शेयर कर सकती थी संगत जी, लेकिन मैं कुछ भी हाइड नहीं करती हूँ, आप सबको पता है, आपसे कुछ भी हाइड नहीं करती। और ये सत्संग जाने कितने लोगों के साथ कितने लोगों को इंस्पायर करेगा, और बहुत सारे लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा होगा, लेकिन उनका विश्वास कहीं ना कहीं अटल होगा। और इस सत्संग में दुख के साथ सुख के भी पल हैं संगत जी, जो कि मुझे मिले हैं, मेरी फैमिली को मिले हैं, और वो सुख के पल क्या है वही मैं आपके साथ साझा करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को अनुराधा आंटी की ओर से प्यार भरी नमस्ते, जय माता दी और जय गुरु जी। और संगत जी आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों से मेरी कोई भी वीडियो नहीं आ रही, आज ही वीडियो आई है। क्योंकि संगत जी देखिए लाइफ में ना कभी कभी आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, लेकिन जब शक्ति आपके साथ होती है, एक पावर आपके साथ होती है, तो आप उस तकलीफ को भी हंस के झेल सकते हैं। जय गुरु जी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है जम्मूदी आंटी अनुराधा ब्लॉग्स। और इसमें मैं संगत जी हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा सत्संग शेयर करती हूँ जिससे आपको प्रेरणा मिल सके, आप में हिम्मत आ सके, आप में एक जीने की तमन्ना। तो संगत जी आज का जो सत्संग है वो मेरे ही परिवार से है, और मैं अपने परिवार के उस सदस्य का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आपसे सत्संग शेयर करूँगी। क्योंकि देखिए दूसरों के सत्संग हम हर रोज़ सुनते हैं, लेकिन अपना भी सत्संग शेयर करना चाहिए, भले ही उसमें दुख तकलीफ़ें क्यों ना हो, लेकिन जो भगवान आपको एक शक्ति, आपको वो दुख झेलने की जो पावर देती है ना, एक असीम कृपा अपनी बरसाती है ना, तो उसको ज़रूर शेयर करना चाहिए। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी आज से 3-4 दिन पहले मेरे ही परिवार के इस एक सदस्य की डिलीवरी थी, और वो डिलीवरी जो थी हमारे लिए एक बहुत ही खुशगवार पल था, और हमें 9 महीने से उस डिलीवरी का इंतज़ार था। और गुरु जी की कृपा से वो 9 महीने कैसे कटे हमें पता भी नहीं चला। बड़ी ब्लेसिंग थी, गुरुजी की आशीर्वाद था, और वो डिलीवरी भी एक्चुअली एक गुरुजी का आशीर्वाद ही है हमारे लिए। एक आशीर्वाद गुरुजी का ही वो था, उन्हीं की ब्लेसिंग थी, उन्हीं का आशीर्वाद है, अब भी है, ऐसा नहीं है कि अब नहीं है, अब भी है। तो संगत जी गुरुजी आपको पता है हमेशा कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, लेकिन हम जो इंसान हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम भगवान को इतना तंग करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं हम भगवान का, मांग मांग के कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं, और वो कहते हैं जो तेरे नसीब में अभी नहीं लिखा है तो तू वो मांग रहा है तो फिर ले। तो फिर वो जो मांगी हुई चीज़ है वो उतने ही पल आपके साथ गुजारेगी जितने पल आपके साथ लिखे हुए हैं। जय गुरु जी। तो संगत जी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये अनु आंटी क्या कह रही है। ठीक है संगत जी, बिलीव कीजिए कि जिस शक्ति, जिस सुप्रीम पावर को आप मानते हैं उसे सब पता है कि आपको कब क्या देना है, आपकी उम्र क्या हो रही है, आपको किस टाइम पे क्या चाहिए, आपकी किस्मत में वो चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है, आपके कर्मों को कैसे काटना है। लेकिन हाँ, आपको सब्र करना नहीं आता, इंतज़ार करना नहीं आता, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और हम टूट जाते हैं और भगवान से जिद करना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारी जिद बिल्कुल सिर के ऊपर हो जाती है तो भगवान भी वो जिद पूरी करते हैं। लेकिन वो जो जिद होती है ना, वो एक इंस्टेंट ब्लेसिंग, हमेशा मैं कहती हूँ ना, जो मांगने से हमें मिलता है वो होती है हमारी इंस्टेंट ब्लेसिंग, लेकिन जो प्रभु अपनी इच्छा से देते हैं वो होती है फॉरएवर ब्लेसिंग। तो इंस्टेंट ब्लेसिंग हमें भी मिली, और पहले 2 बार वैसी ब्लेसिंग हुई थी परिवार पे, पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आई। पर अब जो तीसरी बार जब जो इंस्टेंट ब्लेसिंग ज़बरदस्ती हमने गुरुजी से मांगी, मिली, तो उसका टाइम जो था ऐसा था कि गर्भ में जो फैमिली के फीमेल के गर्भ में जो बच्चा था वो पेट में ही पूरा हो गया। संगत जी इस बच्चे का ट्रीटमेंट कटरा में ही चल रहा था, और जब कटरा में लास्ट मोमेंट पे डॉक्टर को दिखाने गए हैं और डॉक्टर ने कह दिया
कि आप तुरंत इसे हॉस्पिटल ले जाएं, शी इज़ इन क्रिटिकल कंडीशन। तो जब आप ये बात सुनते हैं तो आप तुरंत दौड़ते हो और दौड़ के कटरा वाले कहाँ आते हैं, जम्मू में। तो जब जम्मू आया जाता है तो सबसे पहले जब भी आपको कोई रेफ़र करता है हॉस्पिटल दूसरे में, तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो जैसे ही जम्मू में आके डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो डॉक्टर ने क्लियरली बताया कि माँ के गर्भ के अंदर बच्चा 3 दिन से सांसें लेना बंद कर गया है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है। और बहुत ही ये दर्दनाक पल था हमारे लिए, हमारे कानों के लिए, कि 3 दिन से बच्चा पूरा हुआ है और कहीं ना कहीं हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और कहीं ना कहीं हमें उन डॉक्टर्स पे गुस्सा आ गया जिन्होंने कहा कि इसे अभी अभी ले जाओ, और बच्चे ने पेट में पॉटी कर दी है। और जब ऐसी बात होती है तो डर लग जाता है, क्योंकि इससे माँ को भी बहुत खतरा होता है। संगत जी, आप लोग जानते ही होंगे जो पेरेंट्स बने हुए हैं, जब कभी किसी के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो माँ को बहुत खतरा होता है। तो हम बहुत डर गए, घबरा गए कि कटरा में डॉक्टर्स ने तो बोला है पेट में पॉटी कर दी है, उन्होंने तो नहीं बताया कि बच्चा माँ के गर्भ में 3 दिन से मरा हुआ है। तो शायद जब डॉक्टरों ने अपने हाथ से केस जाता देखा तो उन्होंने रेफ़र कर दिया ये बहाना लगा के। तो चलो, ये तो हुआ डॉक्टर का सिलसिला। तो संगत जी, जिस बेड पे पेशेंट को लिटाया जाता है, 7 नंबर का बेड, 7 नंबर किसका है संगत जी? गुरु जी का। इसके साथ ही मैं वो वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। 7 नंबर का बेड पेशेंट का, और कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनली ट्रस्ट आया कि ये तो 7 नंबर का बेड है, हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ज़रूर कोई मिरेकल होगा। और एक आस थी, कि क्या आस थी वो, आप सोच ही सकते हो। यही थी कि जिसके लिए कहा गया है कि वो सांसें लेना छोड़ गया है, शायद उसकी सांसें आ जाएं। उसकी आस किसी को भी नहीं, उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा जिसके गर्भ में बच्चा है। किसका सोच रहे हैं हम, मूर्ख इंसान, जो अभी धरती पर आया भी नहीं और जिसको हमने देखा भी नहीं कि शायद उसकी सांसें वापस आ जाए। और जब 7 नंबर का बेड देखा तो मुझे भी ट्रस्ट हो गया, और लास्ट मोमेंट तक, जब तक बच्चा बाहर नहीं आया पेट से, तो हमें यही था कि बच्चा सांस लेता हुआ बाहर आएगा। वो पल भी संगत जी आ गया जब डिलीवरी हुई और बच्चा बाहर आया, लेकिन बच्चे की सांसें बंद थी। और बहुत ही सुंदर बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, और मेल बच्चा था ये, बॉय। देख के बहुत दुख हुआ, बहुत रोना भी आया। और होता है, हर एक किसी के साथ ऐसा होता है। और थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया। मैंने कहा, गुरुजी, 7 नंबर का आपने बेड दिया और फिर आप इसको बचा ही ना सके, क्योंकि हम उस प्राणी को बचाने की बात कर रहे थे, उस जीव को जो हमारे नसीब में ही नहीं था। और शायद हम लड़ झगड़ के मांग रहे थे, उसकी डिमांड कर रहे थे, और वो लड़ झगड़ के हमें मिला था। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ माँ के पेट तक ही सफ़र तय करना था, बाहर नहीं आना था। बाहर आके उसने सांसें नहीं लेनी थी, सिर्फ माँ के पेट के अंदर ही सांसें लेनी थी। हम शायद ये भूल गए थे ईश्वर की वही बातों पे, क्योंकि हम दूसरों को तो उपदेश देते हैं लेकिन खुद कम ही मानते हैं। कि गुरुजी हमेशा कहते हैं, मांगो नहीं मानो। तो इस बात को भूल के तो हम वही पल का इंतज़ार कर रहे थे कि काश ये बच्चा जीवित हो जाए। और पूरे वार्ड में वैसा सुंदर कोई बच्चा नहीं, इतना हेल्दी बच्चा, इतना सुंदर बच्चा। और 3 दिन से जब वो माँ के गर्भ में था तो कैसी हालत हुई होगी। चलो, जैसे कैसे ये पल हमने निकाला, और जिसके पेट में बच्चा था उसके पास गए। और जैसे ही मैं उसके पास पहुंची हूँ, और गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, गुरुजी ने मुझे क्या थॉट दिया संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिला दिया। गुरुजी कहते, हमेशा तो मैं कहंदा कि मंगो नहीं मन्नो, तुसी मनदे ही नहीं, तुसी अपनी मंगा मेरे ते थोप देंदे हो, जो थोड़ी किस्मत हजे हैगा ही नहीं तो मैं किधरों देवां। और संगत जी, गुरुजी का थॉट आया। गुरुजी ने कहा कि आप उस बच्चे, उस फूल को रो रहे हो जो अभी खिला भी नहीं, और आप उस पौधे को ऐसे ही छोड़ रहे हो जो आपके सामने बैठा हुआ है। आप उसमें पानी नहीं डालकर उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो। अरे, मैंने तो उस पौधे को बचाया है जो बार बार ऐसे फूल दे सकता है।
आप उस पौधे की कदर करो। और संगत जी, हमें रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी ने हमारे लिए वो प्लांट, वो पौधा, यानी कि हमारी फैमिली का वो फैमिली मेंबर बचा दिया। और डॉक्टर्स आए उसी वक्त, डॉक्टर्स ने हिम्मत बढ़ाई, डॉक्टर्स ने सिर पे हाथ फेरा और डॉक्टर्स ने हमें समझाया कि जो आपका था ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं थे, मैं यकीन मानती हूँ डॉक्टर के रूप में गुरुजी ही थे, कि जो आपका था ही नहीं आप उसको रो रहे हो। अरे शुक्र मनाओ उस भगवान का, शुक्र मनाओ अपने जिसको भी आप मानते हो उनका, कि आपके इस फैमिली मेंबर के पेट के अंदर जो बच्चा 3 दिनों से डेड था उसकी इन्फेक्शन नहीं फैली। अगर इतनी सी भी इन्फेक्शन फैल जाती तो ये माँ भी आपके सामने आज नहीं होती, ये जो पेड़ है फल देने वाला ये भी आपके सामने नहीं होता। ये बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, जिस माँ के अंदर, गर्भ के अंदर, माँ के पेट के अंदर 3 दिनों से बच्चा मरा हुआ है और उस माँ को इतनी सी भी इन्फेक्शन नहीं हुई। तो उसी वक्त मेरा दिमाग स्ट्राइक किया 7 नंबर के बेड वाला, कि गुरुजी अच्छा तो आपने ये कमाल किया है, आपने 7 नंबर का बेड तभी बख्शा कि उस माँ को जिसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, बच्चा तो अभी आया नहीं, उसको तो आप उम्र नहीं दे सकते, लेकिन जो पहले से यहाँ विराजमान है हमारे पास, पहले से हमारे बीच में बैठी हुई है, जो सांसें ले रही है, जो सब कुछ देख रही है, शायद उसकी भी आंखें बंद हो जाती, शायद वो भी सेम कंडीशन में आ जाती कि उसकी भी सांसें रुक जाती। आपने उसको बचाया, उस हरे भरे वृक्ष को बचाया, उसके कष्ट को काटा। शायद वो बच्चा रहता, 3-4 दिन माँ उसके साथ खेलती, अपना दूध पिलाती, उसके बाद चला जाता, तो शायद ये दुख हमें बिल्कुल भी नहीं भूलता। लेकिन वो पहले ही अपनी सांसें छोड़ गया, अपने प्राण छोड़ गया, और जो दुख हुआ, लेकिन उसने हमारे साथ मोह नहीं डाला, और जिससे हमारा मोह था उसको गुरुजी ने बचाया। और 7 नंबर का जो महत्व है, 7 नंबर की जो इम्पोर्टेंस है, कि गुरुजी ने उसे वो बेड 7 नंबर का क्यों दिया, क्योंकि गुरुजी उस पेड़ को बचाना चाहते थे, उस माँ को बचाना चाहते थे, कि भाई माँ बचेगी तो वो घर भी बचा रहेगा जिस घर में वो ब्याह के गई है। तो शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना। हम कभी कभी इतने सेल्फिश हो जाते हैं, जो हमारी किस्मत में नहीं भी होता हम वो भी मांग करते हैं। और संगत जी बाकी अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊं तो जो नेगेटिव एनर्जी भी होती है वो भी कहीं ना कहीं ये हार्म करती हैं, और वो एक ऐसा हार्म पहुंचाने की कोशिश करती हैं कि दोनों ही जीव ना बचे, ना फल देने वाला पेड़ और ना ही फल। लेकिन भगवान जो है वो हमारी कैसे रक्षा करते हैं, ये गुरुजी ने मुझे उस दिन रियलाइज़ कराया जब 7 नंबर का बेड मेरे घर की फैमिली मेंबर को दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बच्चे तो मिल जाएंगे, और अगर बच्चा ना भी मिला तो कोई बात नहीं, उसे हम अपनी किस्मत मानेंगे कि हमारी किस्मत में शायद उस फीमेल के लिए अभी नहीं लिखा हुआ है आपने, या उसके जो कर्म रहे होंगे, या जो भी हुआ है। लेकिन गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, वो हम सबके बीच में बैठी है। बस जो प्रॉब्लम है, जो दुख उसे हैं, जो उसकी हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आई हैं गुरुजी वो भी जल्दी जल्दी ठीक करेंगे, और गुरुजी के हाथों में सब कुछ है रिकवरी। तो इसीलिए मैं 2-3 दिन थोड़ी संगत जी बिजी रही, इसीलिए वीडियोस भी नहीं आई। तो ये मेरा खुद का सत्संग है कि कैसे गुरुजी ने मेरे घर की उस मेंबर को बचाया है। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और हमेशा अब मैं उस दिन से यही बात मेरे दिमाग में घर कर गई है कि कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं कहना, ये सब जानते हैं इन्हें क्या करना है। तो संगत जी आप भी कुछ भी ना मांगिए, कुछ भी ना कहिए, अनकंडीशनली सिर्फ विश्वास कीजिए और सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए, निष्काम भाव से सेवा कीजिए, निस्वार्थ सेवा कीजिए। कोई लालच मत रखिए कि नहीं मैं ये काम करूँगी तो गुरुजी मुझे ये देंगे, नहीं। हमें अगर संगत जी कुछ मिलता है तो वो होता है हमेशा हमारे कर्मों का फल। और गुरुजी जहाँ हमारे बुरे कर्म होते हैं उन 50% कर्मों को पहले से ही काट देते हैं। गुरुजी ने हमें भी हमारे कर्मों का फल दिया है, हमारे फैमिली मेंबर को बिल्कुल सेफ रखा है। हाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उसे ज़रूर आई हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज आए हैं, तो वो भी गुरुजी बड़ी जल्दी हील कर देंगे, रिकवर कर देंगे। और गुरुजी से यही अरदास है मेरी, गुरुजी
उसे ये दुख सहने में उसकी एक ताकत बढ़ना, आप हिम्मत देना। और इस बात को भी मैं आपसे मांगूंगी नहीं गुरुजी, मुझे पता है, मैं मानती हूँ आपको, आप उसे हील जरूर करोगे और उसे ये ताकत भी दोगे। जय गुरुजी। तो ये आज का मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है, हार्ट टचिंग सत्संग है, जिसमें दुख भी है और एक खुशी भी है। अपने परिवार के उस सदस्य के साथ एक साथ जो हमने समय बिताया है वो हमारे बीच में ही है। जय गुरुजी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर कर दीजिएगा। और जो भी आज नया फर्स्ट टाइम इस सत्संग को सुन रहा है, चैनल पर नया है, तो जल्दी से जम्मू दी आंटी अनुराधा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी प्यारी अनुराधा आंटी चाहे अपना पर्सनल कोई सत्संग हो चाहे दूसरों का हो, आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेगी। ये मेरा आपसे पक्का वाला वायदा है। और मुझे पता है मेरी भाषा में भी प्रॉब्लम है, मेरी लैंग्वेज में भी थोड़ी प्रॉब्लम है, मेरी टोन भी थोड़ी अलग तरह की है, लेकिन ये जो मेरा परिवार है ये मुझसे करता है बहुत ही प्यार और ये मेरी हर बात को समझता है। और बाकी जो ऐसे ही लोग हैं वो तो मजाक लेते ही रहेंगे, तो अच्छा है ना, वो हमारा मजाक ले रहे हैं तो खुश हो रहे हैं, और वो जब खुश होते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है, क्योंकि कोई हमारी वजह से खुश हो रहा है। तो ऐसे बंदों को ऐसे सलाम ठोकिए कि शुक्राना आपका, हमारा मजाक लेके भी आप खुश हो रहे हैं। जय गुरु जी।